राधे कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले गाइस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो गाइस ना क्या बोलते हैं, मैं आपको ना अगर आपने 50% पढ़ रखा, 40% पढ़ रखा है तो मैं गाइस आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ ना, इससे आप पक्का पास हो जाएंगे। जिसने 80-90% पढ़ रखा उसकी तो कोई टेंशन है ही, उनको भी इतनी टेंशन नहीं होगी। तो जिन्होंने कम पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा ना, अगर तो भी चांसेस है अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया तो आप पक्का पास हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को एंडिंग तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बताने वाली हूँ सब चीज़ें ना जो मैंने फॉलो करी है और मेरे पास हुई भी हो। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अकाउंट्स में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है मॉड्यूल। अगर आपने ना आपको कोई MTP RTP कुछ भी आया ना, कुछ भी फॉलो नहीं करना है। इवन आपकी ना वो सीरीज 1 मंथ सीरीज स्टार्ट नहीं हुई यूट्यूब पे, आपको वो भी फॉलो नहीं करनी है। आपको सबसे पहले वन शॉट देखने हैं। वन शॉट हाथी मचाना सर के बेस्ट है। वन शॉट देखो, उससे क्वेश्चन कराते हैं, वन शॉट के साथ करो और उसके बाद खुद से लगा के खुद से भी करके देखो। सारे इलस्ट्रेशन, मॉड्यूल के क्वेश्चन सब सेकंड बुक से स्टार्ट करो क्योंकि फर्स्ट के ना आप कर लोगे। आप है ना क्या बोलते हैं, सेकंड बुक थोड़ी ना हार्ड पड़ती है, तो अगर आपने सेकंड बुक कर ली ना तो आप फर्स्ट बुक तो है ना आपने 10-15 मतलब मेरे ख्याल से ना आपको ना 5-6 दिन में भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करनी है। ये जुलाई में आप सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट कर लो भले ही, कि 5-6 दिन और एक्स्ट्रा ले लेना ना जुलाई अगस्त के। तो आप सेकंड मॉड्यूल कवर करो, वन शॉट देखो, कैसे भी करके इसको कवर करो। ठीक है, और ना इसको मतलब है ना मॉड्यूल आप अच्छे से कर लो दोनों एक बार तो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ना जैसे 1 वीक सीरीज आती है ना, अगर आपको फॉलो भी करनी है तो हाथी मचंडा सर की करना, क्योंकि वो वापस है ना वो बहुत अच्छा कर रहा था। सच्ची में कह रही हूँ, अगर कोई हेल्पफुल है ही ना आपकी सीरीज के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए, अकाउंट्स में और इको में हाथी मचंडा सर बेस्ट है। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं गाई थी, तो मैं आपको एकदम करेक्ट ही बता रही हूँ। वो आप एग्जाम दे के आओगे तो समझ जाओगे। सेकेंड लॉ, तो लॉ में गाइस आपको सबसे पहले ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाना है। अभी आपको ना कंपनी सोगा, IPA और है ना क्या बोलते हैं LLP, हो सके तो IRF भी कर लेना। IRF कर ही लेना, 6 मार्क्स पर डायरेक्ट उठ के आता है क्वेश्चन। पर पहले ये चारों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो भी कर लेना। आपको ना उनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं देखना, आपको वो पूरा याद करना है। ठीक है, पूरा ही याद करना है गाइस, धमकी नहीं दे रही, पर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और फिर ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, लास्ट में वो बता दे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना बस। जैसे पीछे की यूनिट से वो कर लेना, आगे की वो ना क्या बोलते हैं कंसिडरेशन वाली है, थर्ड वाली है, तो वो सब जो इम्पोर्टेंट जो टीचर बताए ना वो कर लेना। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मत करने बैठना, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लिए वो सब। ठीक है, और फिर बस। और फिर लास्ट में ना ये शांतनु गुप्ता सर है ना क्या बोलते केस स्टडी की, डायरेक्ट क्वेश्चन की, वो सब लेते हैं। तो उसमें अगर आपको केस स्टडी है ना लिख के देखनी है खुद से, पर अगर आपको ना जैसे ये सब याद नहीं होगा तो कोई मजा नहीं आएगा करने में। तो मैं कहती हूँ ये याद कर लेना आप, और डायरेक्ट क्वेश्चन मत लिखने बैठना गाइस। वो जो एक वो क्या बोलते एक दिन की सीरीज होती है ना, करने मत बैठना डायरेक्ट क्वेश्चन की। पहले केस स्टडी की ले लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन की मत लेना, क्योंकि आपको तो याद ही होगा। और लिखने से तो ऐसे तो है नहीं कि अब एक बार लिखोगे उनके साथ तो कोई याद जाएगा, कुछ नहीं याद नहीं होता। ठीक है, याद करके रखना आप पहले, केस में एक दिन और वेस्ट मत करना। बाकी केस स्टडी की लेना, वो बहुत अच्छा कराते हैं, उससे भी ना क्या होता है बहुत हेल्प होती है। वो सर ना बहुत अच्छे से समझाते करते, अच्छा है। ठीक है, और मैथ्स में तो गाइस आपको ना अभी जैसे 20 दिन है, वो ना क्या कहते हैं आकाश अग्रवाल सर की ना 30 डेज चैलेंज की वो होती है, स्टार्ट होती है। अरे मैं कह रही हूँ ना, पक्का अगर आपने वो कर ली ना, पक्का आप है ना मैथ्स में ना निकल ही जाओगे। कितना भी हार्ड पेपर है, 50 नंबर का तो करके आराम से आ जाओगे। ठीक है, तो आपको मैथ्स में ना मैं यहाँ पे एक लिस्ट लगा दूंगी, तो आपको ना पहले वो टॉपिक्स कर लेना है। अगर आपको जो इजी लगता है ना वो कर लो। जैसे ना क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, स्टार्ट के ना 2 चैप्टर है। उसके अलावा जो आपको सिंपल लगता है वो सब, ऐसे 70-80 नंबर का आप है ना ढंग से कर लो। अभी 20-25 दिनों में जो भी है ना, ये तो सीरीज स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद आपको मैथ्स खोलनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। खाली आकाश अग्रवाल सर के वो 100 क्वेश्चन है ना दिन के, वो करने हैं। उसमें भी अगर कभी कभी रह जाते हैं ना, तो आप ना MTP छोड़ सकते हो। उनके जो MTP वाले ना, पर आपको वो जो ना सेंचुरी, स्टैट की सेंचुरी, मैथ्स की सेंचुरी वो नहीं छोड़नी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पक्का पास हो जाओगे। जैसे वो ना क्या बोलते हैं, आपको जो आ रहा है खुद से लगा के देख लो, नहीं तो आकाश अग्रवाल सर वो ना कुछ सॉल्यूशन भी कराते हैं, वो भी कर लेना। तो आपको ना कहीं आपको एग्जाम में आ जाएगा। कितनी बार तो ऐसा होता है ना, सेम क्वेश्चन उठ कर आ जाता है, आपको ना वो ऑप्शन भी याद होते हैं, तब टिक मार देते हो। मैंने करके यू इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का। और इकोनॉमिक्स में गाइस मैं आपको बताऊँ कि 9 चैप्टर अभी आप अपना हाथ मत लगाना, बहुत बड़ा है। अगर आपने हाँ बाकी सब चैप्टर कर लिए तो कोई नहीं, 9 चैप्टर कर लेना, लेकिन आपने अभी तक कुछ ही नहीं किया है तो 9 चैप्टर भी हाथ मत लगाना। ठीक है, तो अभी आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट के बाद गाइस आपको ना एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाने के बाद है ना गाइस, हार्दिक मचांडा सर ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराए, तो हाथ वो भी करते जाओ गाइस, ये हेल्पफुल होएगा। मैंने ना इस बार करे ना, तो इसीलिए मुझे पता है। पहले मैं करके नहीं गई थी एमसीक्यू। कोई बता एमसीक्यू नहीं करके जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं तो कहती एमसीक्यू करो नहीं यार, एमसीक्यू आने वाला एग्जाम में कभी कभी वही उठ के आते तो कभी कभी वही याद होते हैं। इवन मैं पता ये ना 10 चैप्टर ने पढ़ के भी नहीं गई थी, खाली इसके एमसीक्यू करके गई थी गाइस। इसके मुझे ना मतलब मैंने एग्जाम में देखे थे, मेरे ने 6 से 7 एमसीक्यू को ना वो सही हो गए थे, खाली एमसीक्यू पढ़ने से ही। फायदा तो है, कल वन शॉट पढ़ के मैं डायरेक्ट एमसीक्यू करके गई थी, क्योंकि एग्जाम में मेरे को टाइम था ना, लास्ट में 6-7 एमसीक्यू डायरेक्ट राइट हो गए थे। इसलिए बोल रही हूँ गाइस, कोई बोले कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, अपना देखना अपना। ठीक है, आपको खाली जैसे वन शॉट देखे, बुक के पीछे की करे, और उसके बाद हाथी मचांडा सर के एंडिंग के लिए कुछ नहीं छोड़ना अपने, अभी सब हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर करो, उसके एमसीक्यू करो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करो। ठीक है, अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है।